भाई क्या पढ़ा रहे थे बताओ। हम्म। उज्जवल। हम्म। मथन मासिक गर्भ वृद्धि पंचम मास तक हो गया था। बहुत बढ़िया। तो चलो बताओ उज्जवल सिंह, हाँ बस। एक क्वेश्चन बताओ। हाँ बस। गर्भ के मन में वेदना और सुख दुख का अनुभव कब होता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग? सुश्रुत के अकॉर्डिंग बस चौथे। हम्म। बहुत बढ़िया। और दो हृदय अवस्था श्वेता सुश्रुत के अकॉर्डिंग, दो हृदय अवस्था साक्षी मिलिंद। सौम्या बोलो। हम्म। सौम्या, केस रोम और लोम की उत्पत्ति चक्रपाणी के अनुसार किस मास में होती है? तृतीय मास में होती है चक्रपाणी के अकॉर्डिंग। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब, जोर से बोलिए। चक्रपाणी के अकॉर्डिंग तीसरे मास में होती है रोम की उत्पत्ति। बहुत बढ़िया। चलो लिखो फिर पंचम मास। पंचम मास लिखा दिया था। मिलिंद कहाँ चला गया भाई? मिलिंद तुम्हें क्वेश्चन नहीं बताया? मिलिंद बताओ किस मास में गर्भ सुजीव हो जाता है? किस मास में गर्भ सुजीव हो जाता है मिलिंद? हम्म। मिलिंद तुम हमसे मिलो, ठीक है? आज तुम मुलाकात करो तो तुम्हें बताते हैं गर्भ किस मास में सुजीव हो जाता है, ठीक है? माजिद, गर्भड़ी किस मास में गुरु गात्रता होती है? गर्भड़ी किस मास में गुरु गात्रता का अनुभव करती है, गुरु गात्र हो जाती है? नीलम भारती, बताओ बेटा। गौरव तुम बता दो, चलो कोई नहीं बताएगा, तुम बता दो। नहीं बताओ? सौम्या, साक्षी, बहुत बढ़िया। बताओ बेटा। हम्म। बोलो। चतुर्थ मास में होती है। और सुजीव पंचम मास हारित के अकॉर्डिंग। किस आचार का मत है ये? आचार्य हारित। बहुत बढ़िया, सब क्वेश्चन तो बता दिए तुमने। अब ये कौन, अब साक्षी से नया क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। साक्षी, साक्षी जी बॉस। एक क्वेश्चन बताओ बेटा। जी बॉस। गर्भ कुक्षो निरामय किस आचार का मत है और किस मास के गर्भ का स्वरूप है?
गर्भः कुक्षो निरामया। बॉस गर्भ, कल क्लास नहीं किए थे। अरे बेटा ये चीज बहुत गलत है। क्लास नहीं किए थे तो जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग आपके पास तुरंत आ जाती है। कौन बताएगा? गर्भः कुक्षो निरामया किस आचार्य का और किस मास का? बेटा जी ऐसा टॉपिक है ना जिससे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उज्जवल बहुत बढ़िया। हाँ बताओ। बस चतुर्थ मास का है, कश्यप का। बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन हाथ उठाई दिया तो पूछ लेते हैं। देखो मन की, बताओ मन की प्रतिबद्धता आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार किस मास में होती है? मन की प्रतिबद्धता बोलो। नीलम भारती बेटा तुम तो कुछ बताओ। माजिद, मिलिंद, कुछ बोलो। हम्म, 5वें मास में होती है। 5वें मास में, बहुत बढ़िया। चलो माजिद से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। माजिद एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। माजिद। सुस- आचार्य सुश्रुत ने पंचम मास बताया। हम्म, माजिद क्वेश्चन बताओ। पृष्ठवंशो भवते, गर्भ किस पृष्ठवंशो भवति किसका है? किसने बोला है? किस मास में? गर्भ पृष्ठवंशो भवति किस आचार्य का, किस मास? आज कुछ पूछ लेते हैं, ऐसी कब क्लास शुरू किया करेंगे। बताओ गौरव, बताओ, तुम बताओ गौरव। माजिद बताओ। माजिद जी सर। बताओ। गर्भ पृष्ठवंशो भवति। साक्षी, उज्जवल, सौम्या, नीलम, भारती, श्वेता, मिलिंद, गौरव, इसी में नाम छुपा हुआ है इसका। हम्म, गर्भ उपनिषद में 5वें मास है? का। गर्भ उपनिषद ने बताया 5वें में। बहुत बढ़िया। गर्भ पृष्ठवंशो भवति। उज्जवल क्या बता रहे हो? उज्जवल, हाँ बस। अष्टांग हृदय ने किस मास में चेतना की उत्पत्ति मानी है? अष्टांग हृदय सर 5वें में। अरे वाह। चलो एक और बताओ। गर्भड़ी विशेष रूप से किस मास में क्रश हो जाती है? 5वें में। हम्म, बहुत बढ़िया। चलो अब पढ़ लेते हैं, लिखो। हाँ उज्जवल, और क्या बताओ? और कुछ बताओ। यार ये अपने आप हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? टच हो जा रहा था। गौरव कौशल भी कुछ बताना चाह रहे हैं। गौरव कौशल, क्या बताओगे तुम? गौरव, चलो बताओ। किस आचार्य ने किस मास में दृक इंद्रिय के सामान्य निर्माण का वर्णन किया है? दृक इंद्रिय किस आचार्य ने किस मास में दृक इंद्रिय के सामान्य निर्माण का वर्णन किया है? ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है पीजी में आज तक। इस पर लिख लो, पीजी की है, पीजीटी 2025। कौन बता रहा है? सौम्या परिहार बताइए। आचार्य टल्लण ने मास में। बहुत बढ़िया। चलो आज का जो है
सेशन यही समाप्त होता है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लिया जाए। देखो षष्ठम मास, आज कुछ चीजें और लिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। देखो षष्ठम मास, छठवें मास की बात करेंगे। देखो चरक, चरक ऐसे ही पढ़ते रहो बस, रोज बनाओ रोज खाओ और फिर उसे रोज पचाओ। बाकी अब क्वेश्चन वोश्चन हम चालू कर देंगे, क्योंकि इस बार जो है टेस्ट सीरीज का बड़ा बढ़िया रिजल्ट आया है और तुम लोगों को जानकर जो है ये बड़ा आश्चर्य होगा कि ये टेस्ट सीरीज जो है तुम्हारे बीच के जो है किसी सीनियर ने बनाई है पूरी। डॉक्टर सौम्या परिहार की बनी हुई टेस्ट सीरीज है लगभग। सोचो यूजी का स्टूडेंट जो है सेलेक्ट करा दे रहा पीजी स्टूडेंट। तो इस बार थोड़ा हमारा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहा है, जितने लगभग स्टूडेंट है सोचो यही के लगभग सेलेक्ट कराए हुए हैं, हमारे तो है ही जो भी है। सोचो 2-3 साल पढ़ने का ये एक कितना बड़ा नतीजा है, कितना बड़ा फायदा है। एक स्टूडेंट जो है इतना तैयार हो जा रहा है कि वो एक क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन बनाकर वो बच्चे सेलेक्ट भी हो जा रहे हैं। ये यात्रा है जी इनकी डॉक्टर साहब, तुम लोगों की सीनियर ही है ये मुझे लग रहा है। तो मेहनत करो, अपने आप रिजल्ट मिलता है, तुरंत नहीं मिलता, समय लगता है चीजों को। इतना जो है बौद्धिक हो जाता है, इतनी बुद्धि बढ़ जाती है कि आप चीजों को जज करने लगते हैं ना, कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। और अगर एक बार स्टूडेंट इतना जान लो, थ्योरी से क्वेश्चन बनाना सीख गया ना, तो उसके सेलेक्ट होने के चांस 99% है, ये मान लो। 1% में तो आदमी का जो है भाग्य चलता ही चलता है, मैं नहीं मानता लेकिन इस चीज को। लेकिन 99, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं और आप स्वयं से क्वेश्चन बनाने लगे, जैसे आपने 5वां मास पढ़ा, तो अपने आप से पूछे कि बताओ भाई नीलम भारती, इसका आंसर क्या होगा, स्वयं से पूछना चाहिए। ये तुम्हें पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मैं। जैसे मान लो तुमने गर्भ मासन मासिक पढ़ रहे हो, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि माजिद बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये सवाल तुम्हें पेपर में आएगा तुम्हारे सामने। क्वेश्चन अगर आ गया तो आदमी खुद से पूछता है कि यार इसका क्या आंसर होना चाहिए, यार समझ में नहीं आ रहा है। आसपास तो किसी से पूछ नहीं सकते वहां, तो खुद से पूछने की आदत डालो, ठीक है। पहले एक पेज को पढ़ो, जिस पेज पे मान लो जिस पेज को पढ़ रहे हो तुम, पूरे को पढ़ लो। उसके बाद प्रयास करो कि आंख बंद करके उस पेज पर क्या क्या लिखा है उसको याद करने का प्रयास करो। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, जैसे मान लो क्वेश्चन अगर आ जाए, तो क्वेश्चन आने के बाद में एग्जाम में पेज सामने आता है आंखों के कि इस पेज पर यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, लगा दो आंसर। तो उससे डायलेमा नहीं होता, कोई प्रकार का डायलेमा नहीं होता, सीधा आंसर लगता है डायरेक्ट। और अगर ये याद आ गया कि इस पेज पर यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो गलत होने की संभावना 0, गलत होने की क्वेश्चन की संभावना 0 हो जाती है, ठीक है। चलो पढ़ के देखते हैं, छठवें मास की बात लिखो, तो मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। छठवें मास में लिखो चरक, लिखो गर्भस्य बल वर्ण उपचय, बल वर्ण उपचय भवत अधिक, भवत अधिक अन्येभ्यो मासेभ्य, अन्येभ्यो मासेभ्य। और लिखो गड़बड़ी बल वर्ण हानि, गड़बड़ी बल वर्ण हानि।
इस क्वेश्चन को अगर बहुत कठिन बनाना हो ना तो कुछ नहीं करेगा, पता क्या करेगा, इस क्वेश्चन को दे देगा इसे और पूछेगा निम्न में से किस आचार का मत है। चरक शारीर 2, चरक शारीर 3, चरक शारीर 4 और सुश्रुत शारीर 3, ऐसे बना देगा क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन दे दिया बढ़िया अंदाज में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बढ़िया अंदाज। चरक शारीर 4 का क्वेश्चन है, रेफरेंस याद रखना इन चीजों का। एक पीजी स्टूडेंट से ये कल्पना की जा सकती है, माना जा सकता है कि इस बच्चे को रेफरेंस पता होंगे। ये मान लो तुम अभी इस समय गायनी तो पढ़ ही रहे हो, गायनी के साथ साथ मैं तुमको जो है शारीर स्थान भी चरक और सुश्रुत दोनों का पढ़ा दूंगा। ठीक है, शारीर स्थान भी कभी कवर हो रहा पूरा, चरक शारीर और सुश्रुत शारीर, क्योंकि इसके बाद पढ़ाएंगे पीडिया। गायनी हो जाएगी, पीडिया हो जाएगी, स्वस्थ व्रत है, उसमें योग है थोड़ा बहुत, और इसी में पढ़ा देंगे जहां तक हो सकेगा उसकी जो शारीर वाला पार्ट है, एनाटॉमी वाला। तो गर्भस्य बल वर्ण उपचय, गर्भ के बल वर्ण का उपचय होता है, निर्माण होता है। जब गर्भ के बल वर्ण का निर्माण होगा तो माता की गर्भड़ी के बल वर्ण की हानि हो जाएगी। ठीक है, लिखो सुश्रुत। सुश्रुत शारीर 3 का कंसेप्ट है। चरक और सुश्रुत याद रखो बहुत है, भागवत का रेफरेंस बहुत कम पूछता है। लिखो षष्ठे बुद्धि, षष्ठे बुद्धि, छठवें मास में बुद्धि की प्रतिबुद्धता हो जाती है। 5वें में क्या हो रहा था, मन का प्रतिबुद्धितर हो रहा था। 6वें में प्रॉपर बुद्धि आ जा रही है। षष्ठे बुद्धि, क्या हुआ बेटा साक्षी, क्या छूट गया बेटा? षष्ठे बुद्धि, देखो अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह लिखो षष्ठे। जामनगर में क्वेश्चन पूछ चुका है। केस लोम, ऐसे लिखो लोम केस, लोकेश हो जाएगा। लोम केस नख अस्थि, लोम केस नख अस्थि स्नायु आदि अभिव्यक्तानि, अभिव्यक्तानि बल वर्ण उपचय, जामनगर में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, केस रोम नख अस्थि और स्नायु आदि की अभिव्यक्ति हो जाती है। लोकेश 6वें मास में कैसे रहता है, शान से रहता है। लोम केस स्नायु अस्थि और नख, आप देखो ये रोम, ये वही लोम है। तो चक्रपाणी ने कौन से मास में बताया है, 3रे मास में। भागवत कौन से मास में बता रहे हैं, 6वें मास में। और हारीत ने किस मास में बताया है, 4थे मास में। लिख लो वही कोने में लोम उत्पत्ति, वैसे मैं सब लिखाऊंगा, निश्चिंत रहो। लोम उत्पत्ति चक्रपाणी 3rd मास, भागवत दोनों ने बोला है 6वें मास में, हारीत 4थे मास में। पूछ लेगा कौन सा ठीक है।
लिखो अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय इन्होंने अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया और मजेदार क्वेश्चन इसी से बनेगा डायरेक्ट। लिखो स्नायु शिरा रोम, हिंदी पूछता है इसकी, शिरा आ गई इसमें, एक और चीज भरी, स्नायु शिरा रोम बल वर्ण नख त्वचाम, बल वर्ण नख त्वचाम। हिंदी लिख लेना, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनआईए वाले पूछ चुके हैं। लिखो लिखो छठवें मास में स्नायु शिरा रोम, शिरा को अंडरलाइन कर लेना, स्नायु शिरा रोम स्नायु शिरा रोम बल वर्ण नख और त्वचा की उत्पत्ति, यही पूछा गया था क्वेश्चन है ना, ये त्वचा की उत्पत्ति पूछा था। छठवें मास में त्वचा की उत्पत्ति होती है। देखो काश्यप, काश्यप लिखो बल वर्ण ओजसाम वृद्धि, ये ओज को अंडरलाइन कर लेना, बल वर्ण ओजसाम वृद्धि, ये ओज पूछ चुका है एनआईए बीएचयू दोनों में। बल वर्ण ओजसाम वृद्धि, ओज की वृद्धि बताइए छठवें मास में। और लिखो मातुर श्रमो अधिका, माता को श्रम माने थकान ज्यादा होती है, क्यों, बच्चे का निर्माण हो रहा है ना, तो माँ थकी थकी महसूस होगी, जो भी खाएगी पिएगी सब बच्चे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। लिखो लिखो हारीत, बहुत इंपॉर्टेंट, हारीत। देखो छठवें मास में स्फुरण का वर्णन, स्फुरण, स्फुरण। देखो भाव प्रकाश, अलग ही कंसेप्ट, तो सुश्रुत के समान है लगभग। देखो बुद्धि अति प्रतिबुद्धते, बुद्धि अति प्रतिबुद्धते, बुद्धि का अति प्रबुद्धन हो जाता है, अति प्रतिबुद्धते। ठीक, अति प्रतिबुद्धते, केवरिंग होने लगती है। देखो गर्भ उपनिषद, गर्भोपनिषद। लिखो मुख नासिका अच्छी श्रोतांसी भवंती, मुख नासिका अक्षी स्रोतांश भवंती। ठीक, लिखो सप्तम मास,
सप्तम मास चरक। चरक लिखो, गर्भ सर्व भावैर आप्यायते। गर्भ सर्व भावैर आप्यायते, सभी भावों से पुष्ट हो जाता है गर्भ। और लिखो, गर्भणी सर्वाकार क्लांत तम भवंती। गर्भणी बहुत ज्यादा क्लांत हो जाती, गर्भ जो है सभी भावों से पुष्ट हो जाता है। सभी भाव माने मांस और शोणित, सभी भावों से तात्पर्य क्या है, मांस और शोणित से पुष्ट हो जाता है। और गर्भणी जो है क्लांत हो जाती है, क्लांत तम। सबसे ज्यादा क्लांत कब होती है गर्भणी? 7वें मास में। देखो, सुश्रुत सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्ततर। सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्ततर। अब ये क्वेश्चन बनता है, चौथे मास में भी ऐसा ही कंसेप्ट आया है। अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवती, वहां प्रव्यक्तो है, यहां प्रव्यक्ततर है। यहां जो है प्रव्यक्ततर है। ठीक, 7वें में देखो, अष्टांग संग्रह। देखो, सर्वांग संपूर्णता। सर्वांग संपूर्णता देखो, अष्टांग हृदय। देखो, सर्वांग संपूर्ण भावे सर्वांग संपूर्ण भावे पुष्यति। सभी भाव संपूर्ण हो जाते हैं, उनकी पुष्टि होती है। देखो, काश्यप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। काश्यप बहुत पूछा गया क्वेश्चन। लिखो, सर्वे, ऐसे लिखो, सर्व धातु संपूर्णो, सर्व धातु अंग संपूर्णो, सर्व धातु अंग संपूर्णो वात पित्त कफान्विता। यही क्वेश्चन पूछता है बस। वात पित्त कफान्विता। गर्भ जो है सभी धातु अंग से संपूर्ण तथा वात पित्त कफ से युक्त हो जाता है। भाव प्रकाश। सर्वांग उपांगानी, सर्वांग उपांगानी भ्रशम व्यक्तानी। सभी उपांग एक साथ उत्पन्न हो जाए।
लिख लिया यहां तक? देखो अष्टम मास, आठवें मास की बात करेंगे। देखो चरक, चरक मत लिखो, पहले तो नॉर्मल लिखो। देखो सभी आचार्यों ने ओज अस्थिर होने का उल्लेख, सभी आचार्यों ने ओज के अस्थिर होने का उल्लेख। इस मास में ओज अस्थिर होता है, कभी माता में रहता है, कभी गर्भ में रहता है, गर्भ से माता, माता से गर्भ में जाता रहता है, ओज अस्थिर होता है। सभी आचार्यों ने ऐसा कहा है। तथा इस मास को प्रसव हेतु अयोग्य माना है, तथा इस मास को प्रसव हेतु अयोग्य माने अगण्य, प्रसव हेतु अगण्य या अयोग्य माना है, गणना नहीं की इसकी आठवें मास की प्रसव के लिए। कारण क्या था? लिखो नैरत्य भाग होने के कारण। एसर्सन रीजन का बढ़िया क्वेश्चन। नैरत्य भाग होने के कारण। अब लिखो चरक, चरक लिखो गर्भ की असंपूर्णता के कारण, गर्भ की असंपूर्णता के कारण रसवाही धमनियों द्वारा ओज का परस्पर माने माता से गर्भ और गर्भ से माता परस्पर आदान प्रदान, परस्पर आदान प्रदान। जब ओज माता से गर्भ में आ जाएगा तो मां कैसी हो जाएगी? म्लान हो जाएगी। जब गर्भ से माता में जाएगा तो गर्भ म्लान हो जाएगा। देखो देखो आदान प्रदान होने के कारण क्या होता है? देखो गर्भ और गर्भड़ी माने माता। लिखो मुहुर मुहुर म्लान, मुहुर मुहुर म्लान और मुहुर मुहुर युक्ता भवती। ठीक है, ये वाइस वर्षा चलेगा। ओज के अस्थिर होने के कारण ऐसा माना जाता है। वो लिखाई दिया मैंने। लिखो सुश्रुत, सुश्रुत देखो अष्टमे अस्थिरी, अष्टमे अस्थिरी भवत ओज। ओज कैसा होता? अस्थिरीकरण होता है ओज का। देखो इस समय उत्पन्न बालक ओज के अनुपस्थित होने के कारण, इस समय उत्पन्न बालक ओज के अनुपस्थित होने के कारण तथा नैरत्य भाग होने के कारण
नैरत्य राक्षस को कहते हैं, ठीक है, नैरत्य भाग, राक्षसी भाग। ओज नहीं है, जीवित नहीं रहता, जीवित नहीं रहता। देखो अष्टांग संग्रह, देखो 8वें मास में प्रसव होने से, आठवें मास में प्रसव होने से शिशु की मृत्यु गर्भणी को गिलानी, शिशु की मृत्यु हो जाती, गर्भणी को गिलानी होती है। देखो अष्टांग हृदय, 8वें मास में प्रसव होने से दोनों की मृत्यु, शिशु और माता दोनों की। देखो गर्भ उपनिषद, गर्भ उपनिषद। देखो अष्टम मासे सर्व लक्षण संपूर्णो भवति, इस तरह लिख लो, सर्व लक्षण संपूर्णो भवति। देखो हारीत, इंपोर्टेंट कंसेप्ट पूछता है हारीत का। लिखो गर्भ में अग्नि या पाचक अग्नि, अग्नि या पाचक अग्नि का संयोग माना है। पाचक अग्नि का संयोग माना है। देखो नवम मास, अष्टम मास में एक दो चीज और लिखो। नौमा लिखी लो, चलो उसके बाद देखते हैं। देखो नवम मास, 9वें मास में तो उत्पत्ति हो ही जाएगी। लिखो नवम मास में लिखो, लिखो गर्भ उपनिषद। लिखो सर्व लक्षण ज्ञान करण, ज्ञान करण संपूर्णो भवति, सर्व लक्षण ज्ञान करण संपूर्णो भवति। लिखो हारीत, लिखो 9वें मास में चेष्टा उत्पत्ति का वर्णन, नवम मास में चेष्टा उत्पत्ति का वर्णन। चेष्टा उत्पत्ति का वर्णन।
नोट डाल के लिखो। देखो, आचार्य सुश्रुत ने अष्टम मास में नैरत्य के लिए मांस और ओदन की बलि का विधान, मांस और ओदन की बलि का विधान किया है। इसकी बलि देनी चाहिए। ठीक, लिखो अगली लाइन से। लिखो प्रसव काल। प्रसव काल लिखो चरक 9 से 10 मास, सुश्रुत, भागवत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर 9 से 12 मास, काश्यप 10 मास, हारीत 10 या 11 मास, मॉडर्न 280 दिन या 9 सूर्य मास या 280 दिन प्लस माइनस 7 कर लेना। 280 प्लस माइनस 7, 9 सूर्य मास 10 चंद्रमास। ठीक, नौ सूर्य मास 10 चंद्रमास। ठीक है, ठीक लिख लिया। अब नोट डाल के लिखो, कुछ चीजें नोट डाल। लिखो लिखो दो हृदय अवस्था, दो हृदय अवस्था दो हृदय अवस्था लिखो। लिखो अष्टांग हृदय सेकंड मास, अष्टांग हृदय सेकंड मास, अष्टांग हृदय दूसरे मास में। देखो चरक, काश्यप और हारीत, चरक, काश्यप और हारीत चरक, काश्यप और हारीत तीसरा मास। ये बीएचयू वाले पूछ चुके हैं क्वेश्चन। चरक, काश्यप और हारीत तीसरा मास। सुश्रुत और भाव प्रकाश चौथा मास, फोर्थ मास। अष्टांग संग्रह बहुत इंपोर्टेंट है,
इसमें भी किंचित मत पूछता है। अष्टांग संग्रह तीसरा मास, देखो इसी के ब्रैकेट में किंचित मत, कुछ आचार्य बोले इसमें। देखो 3 पक्ष से 5 मास, ठीक है। 3 पक्ष से 5 मास, ठीक है। तो ये है हृदय, चहका, चहका माने चरक, हारीत और काश्यप, किसका? भासु। हृदय चहका भासु का, हृदय हो गया सेकंड, चहका हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा क्रम से, ठीक। लिखो, लिखो केस रोम लोम की उत्पत्ति, केस रोम लोम की उत्पत्ति। देखो चक्रपाणी, तीसरा मास, हारीत चौथा मास, बाघभट्ट छठवां मास, ठीक। लिखो अगली लाइन से, लिखो वर्निक्स कैसियोसा, वर्निक्स कैसियोसा की उत्पत्ति। वी किसका साइन है रोमन में? 5 का। देखो 5th मास, लिखो, लिखो गर्भ के मन में वेदना, गर्भ के मन में वेदना या सुख दुख की उत्पत्ति। देखो सुश्रुत चौथा मास, चरक हारीत काश्यप बाघभट्ट तीसरा मास, चरक हारीत काश्यप बाघ अष्टांग हृदय तीसरा मास। बाकी तो मैं तुम्हें लगभग लगभग वही लिखा चुका हूं चीजें, बार बार लिखाने से कोई मतलब है नहीं। लिखो अगली लाइन से, लिखो हार्ट बीट बिगेन्स इन फीटस, हार्ट बीट बिगेन्स इन फीटस या स्टार्ट इन फीटस। देखो 4th वीक ऑफ गेस्टेशन, 4th वीक ऑफ गेस्टेशन,
देखो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी इन फीटस, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी इन फीटस फर्स्ट मैनिफेस्ट about 8 week of gestation. About 8 week of gestation. देखो fetal sex can be identified fetal sex can be identified as soon as 8 to 10 week of gestation. Week of gestation. लिखो बाइल फॉर्मेशन begins about 12 week of gestation, तीसरे महीने में। बाइल को ऐसे लिखो तो देखो 3 यहां से उठा लो, फिर 3rd मंथ में हो जाता है। 3 के आगे एक डंडा खींच दो, बी बन जाता है। लिखो मिकोनियम प्रेजेंट बाई मिकोनियम प्रेजेंट बाई 16 वीक ऑफ गेस्टेशन, चौथे महीने में। ठीक, लिखो अगली लाइन से। लिखो हारीत, ये नोट वोट खत्म कर दो, हारीत लिखो। हारीत लिखो 5 भौतिक अवयव गर्भ में किस महाभूत से कौन सा अवयव बनता है, हारीत का इंपोर्टेंट है। लिखो आकाश, आकाशीय अवयव कौन कौन से हैं। देखो मन बुद्धि निंद्रा, मन बुद्धि, बुद्धि बहुत पूछता, हारित की बुद्धि खाली है, ध्यान रखना, ऐसे याद करते हैं इसको। हारित की बुद्धि कैसी है, खाली, आकाश खाली होता है ना। मन बुद्धि निद्रा, आलस्य और मद, ठीक है। तो निंद्रा की आस में बुद्धि गायब हो गई, ऐसे भी याद कर सकते हैं। निंद्रा की आस में बुद्धि खाली, निद्रा से निद्रा, आलस्य, मन और बुद्धि और मद। लिखो वायवीय, वायवीय लगभग नॉर्मल है, एक इंपोर्टेंट है बस। लिखो कर्ण, स्पर्श, उच्छ्वास,
कर्ण स्पर्श उच्छ्वास स्वेद, स्वेद को अंडरलाइन कर लेना, और चंक्रमण। सबके 5-5 आए होंगे। देखो आग्नेय भाव, देखो पित्त, दोनों नेत्र, तम, तम को अंडरलाइन कर लेना, और क्रोध आदि। इन पांचों की उत्पत्ति मानी 5 है, 2 नेत्र माने जाएंगे अलग अलग। लिखो जलीय भाव, रस, रक्त, रक्त को अंडरलाइन कर लेना, लाला स्राव, मूत्र, शुक्र, पार्थिव भाव, त्वक अंडरलाइन कर लेना, स्पर्श गया वायु में, मांस, केस, रोम, अस्थि। ठीक, हारित यहां खत्म हो गया। एक पॉइंट और लिखो अलग से, हारित का नहीं है, नॉर्मल है। लिखो गर्भ की वृद्धि रस निमित्त और वायु के आधमान द्वारा होती है। गर्भ की वृद्धि रस निमित्त और वायु के आधमान द्वारा। मैंने वो लिखा दिया था, गड़बड़ी अगर जो है कैसे आहार विहार का सेवन करती है तो कौन कौन सी व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, दिखाया है। बोलो। स्वित्र है, पांडु है, कुष्ठ, किलास, कफज में, ऐसा कुछ दिखाया गया है। लिख लो, नहीं लिखाया होगा तो याद भी नहीं होगा। लिखो दोष प्रकोपक आहार का प्रभाव, दोष प्रकोपक आहार का प्रभाव। लिखो नंबर 1 वातल, वातज आहार विहार। अष्टांग संग्रह, देखो जो स्त्री गर्भवती हो जाने के पश्चात वातज आहार का सेवन करती है, जो स्त्री गर्भवती हो जाने के पश्चात वातज आहार विहार का सेवन करती है, अष्टांग संग्रह कह रहे हैं इस बात को। तो लिखो गर्भ कैसा हो जाता है, लिखो जड़, बधिर, मूक मिनमिन, मूक मिनमिन, मिनमिनाता है, गदगद, बोल नहीं पाता, गदगद वाक्यता, खंज, कुब्ज, वामन,
हीन या अधिक अंग। लिखा दिया होगा यहां। लिखो अष्टांग हृदय, लिखो कुब्ज, जड़, अंध और वामन। कुब्ज, जड़, अंध और वामन। देखो पित्तज, आहार विहार। लिखो अष्टांग संग्रह, खालित्य, पालित्य, श्रमसुहीनता, त्वक, नख और केश पैंगल्य। होते हैं ना कुछ बच्चों के जो है बाल कैसे होते हैं, पिंगल वर्ड के होते हैं, बंदर जैसे। कपिल रोम। माता ने कुछ गड़बड़ खाया पिया होगा। देखो अष्टांग हृदय, खालित्य और पैंगल्य। खालित्य और पैंगल्य। खालित्य और पैंगल्य। देखो कफज, कफज, लिखो अष्टांग संग्रह, कुष्ठ, किलास, कुष्ठ, किलास और सदंत जन्म, सदंत जन्म। देखो अष्टांग हृदय, स्वित्र और पांडु। स्वित्र और पांडु। स्वित्र और पांडु। स्वित्र और पांडु, ये क्वेश्चन आता है इससे 2020 में क्वेश्चन आया था इससे। ये खालिद पालित वाला एनआईएम पूछ चुका है, सदंत जन्म बीएचयू में पूछ चुका है। अगली हेडिंग डालो, अंग उत्पत्ति। अंग उत्पत्ति, गर्भ के प्रत्यंग की उत्पत्ति कैसे होती है। गर्भ में सर्व, ऐसे लिखो, गर्भ में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला अंग, ऐसे गर्भ में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला अंग। इस पर संभाषा हुई कि कौन सा अंग पहले उत्पन्न होगा। ठीक है,
एक वर्ड और कहीं लिख लेना, नोट वोट डाल के। देखो रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन में अकर इन फीटस, respiration may occur in fetus about respiration may occur in fetus about 18 वीक ऑफ गेस्टेशन, 18वें हफ्ते में। ठीक, एक और लिखो नोट डाल के कहीं, लिखो वाम पार्श्व, वाम पार्श्व, वाम पार्श्व मैथुन, वाम पार्श्व मैथुन से पित्त प्रकोपित, दक्षिण पार्श्व मैथुन कफ प्रकोपित, अधोमुख या निब्ज स्थिति में वात प्रकोपित। ठीक है, तो देखो आर्तव आग्नेय होता है, वाम में पित्त हो गया, शुक्र सोम में कफ। देखो सहवास के पश्चात शीतोदक से स्नान, पूरी गायनी में कहीं भी जो है शीतोदक से स्नान नहीं आया, ध्यान रखना, केवल सहवास के पश्चात, मैथुन के पश्चात शीतोदक से स्नान आया है। ठीक है, चलो कल पढ़ाएंगे वो गर्भ में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले अंग। ठीक है, चलो पढ़ के आओ।